अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मुगलाई पुलाव। मुगलाई बिरयानी मैंने आपको बनाना सिखाई है, लेकिन आज हम अपने किचन में बनाएंगे मुगलाई पुलाव। ये इतना मज़े का और इतना टेस्टी बनने वाला ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो हमने चावल लिए जिसे हमने सोक कर लिया 1 घंटे के लिए। आधा किलो हम चिकन लेंगे, एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज लेंगे, दही लेंगे हम हाफ कप, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे हम 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ साबुत धनिया लेंगे हम 1 टेबलस्पून, कुटी हुई सौंफ लेंगे हम 1 टीस्पून, साबुत गर्म मसाले में लेंगे जीरा लेंगे हम 1 टेबलस्पून, साबुत मिर्चें लेंगे हम 15 अदद, 4 सब्जी इलायची लेंगे, 1 बादियान का फूल लेंगे और 1 काली इलायची लेंगे। बादाम लेंगे छिलका उतार के 10 अदद, जिनको हमने 2 हिस्सों में काट लिया है। किशमिश लेंगे हम 2 टेबलस्पून, पिस्ते लेंगे 2 टेबलस्पून, जीरा पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे हाफ टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 2 टीस्पून, टिक्का मसाला लेंगे हम 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें मुगलाई पुलाव बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बाउल में डालेंगे दही और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, टिक्का मसाला पाउडर और इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे, मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसे हम साइड पे करेंगे। बादाम, किशमिश और पिस्ते को हम फ्राई कर लेंगे। एक बर्तन लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो आप घी भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल और इसी में हम फ्राई कर लेंगे। बादाम डालेंगे, किशमिश डालेंगे और पिस्ते, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये हो चुके हैं, बस हमने थोड़ा सा इन्हें फ्राई करना था। अब इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम साइड पे कर देंगे। तो ये देखिए इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल रह गया, इसमें हम फिर से 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और फ्लेम ऑन करेंगे और ऑयल डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। चिकन को उठा के हम इसमें डालते जाएंगे, इसमें डालते जाएंगे। और ये जो मसाला बच के इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसे हम चावलों में डालेंगे। इसको हमने चिकन को फ्राई करना है। तो ये देखिए इसे हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये जो दही का पानी है ना ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो फ्लेम मीडियम रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाते जाएंगे। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। तो इसको हम साइड पे कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल 1/4 कप और इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज और प्याजों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन कलर की हो गए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे साबुत गरम मसाला। डालने के बाद साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी डालने के बाद तो ये देखें अब इसमें हम डालेंगे सौंफ कुटी हुई, कुटा हुआ साबुत धनिया, मिक्स करेंगे और साथ इसमें डाल देंगे वो दही वाला मसाला जो हमारा रह गया था। मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा सा पका लेंगे 1-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे।
तो ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम ये चिकन डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। मिक्स करेंगे। और इसमें हम डाल देंगे चावल, थोड़ा मिक्स करेंगे। और इसमें जाएगा पानी 4 ग्लास। 1 2 3 4। जिस ग्लास से आप चावलों को नाप के निकालते हैं उसी ग्लास से आपने चावलों का पानी लेना है जब चावलों को कुक करना है, तो फिर आपके चावल बेस्ट बनेंगे। तो आप फ्लेम को हम हाई कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और पानी खुश्क होने तक इसका इंतजार करेंगे। फ्लेम हमने हाई रखी हुई है। तो ये देखिए चावलों का पानी हमारा खुश्क हो चुका है। तो अब इसे हम दम पे रख देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं पानी खुश्क होने में हाई फ्लेम पे। और ये जो फ्राई की हुई चीजें हैं ना, ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी डाल देंगे और थोड़ी सी हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। तो इसे हम दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए। फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, दम पे आपने इसे रखना है। 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए जबरदस्त सा हमारा मुगलाई पुलाव रेडी है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारा मुगलाई पुलाव, बहुत ही मजे का बना है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मुगलाई पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये टेस्टी से मुगलाई पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में से शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन में नामा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बटन पे क्लिक करके लाइव नामा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।